बहुत ही खुशी की बात है कि रुड़की में हमें मौका मिला है ये ब्लड डोनेशन ड्राइव को कंडक्ट करने का। और पिछले 39 वर्षों में 39 ईयर्स में लगभग 8,500 से ज़्यादा ब्लड कैंप्स संत निरंकार चैरिटेबल फाउंडेशन ने लगाए हैं संत निरंकारी मिशन की अधिकृता में। और लगभग 13.5 लाख यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स डोनेट हुई हैं। और इसमें ये जो काउंटिंग है ये लगातार बढ़ती जा रही है। ब्लड की डिमांड भी बढ़ रही है, साथ साथ में ब्लड डोनेशन की डिमांड भी बढ़ेगी। और इसके लिए मैं भी अपील कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, संत निरंकारी मिशन संत निरंकार चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से, कि जहाँ जहाँ पर भी कैंप लगे, भले ही चाहे वो मिशन की तरफ से लगे या कोई भी संस्था या खुद ब्लड बैंक भी लगा रहा है, हमें इंस्पिरेशन अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी कि हम ब्लड डोनेशन करें। क्योंकि ब्लड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आर्टिफिशियली हम ब्लड को क्रिएट नहीं कर सकते। ये मानव के शरीर में ही बनेगा और मानव से ही डोनेट होगा और मानव के शरीर में ही जाएगा। तो हमें मानवता के साथ में जुड़ना है। प्लानिंग तो हमेशा यही रहती है कि लगभग हर महीने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगे। जैसे ये हरिद्वार ज़िला है, हरिद्वार ज़िले में संत निरंकारी सत्संग भवन की 14 लोकेशंस हैं। तो हर महीने कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगता ही लगता है। और यही जिस तरह से आप आज उत्साह देख रहे होंगे, जिस तरह से आप आज भीड़ देख रहे होंगे, इस तरह से ही हमेशा डोनेशन होते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि डोनर्स के डोनेशन ले ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो फिगर्स होती है वो कंप्लीट हो जाती है, ब्लड बैंक्स का जो टारगेट होता है वो पूरा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है इंस्पिरेशन होनी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता होगी तभी वो डोनेशन के लिए आएंगे। युवाओं के लिए तो एक यही अपील है कि रक्त नालियों में बहे, रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। ये हमने कोटेशन बहुत दिनों से सुना है और ये सबका इंस्पिरेशन का पार्ट भी रहा है। तो इस भावना को हमें समझना पड़ेगा, यूथ को चैनलाइज होना पड़ेगा, यूथ को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो यूथ ही आगे आता है, तभी वो ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस पढ़े लिखे यूथ ही ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन को लेके और वो भ्रांतियां पढ़े लिखे यूथ ही दूर कर सकते हैं। तो मेरी यही अपील है कि रक्त जो है वो नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इसी पॉजिटिविटी के साथ में हमें जुड़ना है और मानवता की सेवा में लगना है। अभी तक वैसे तो रश बहुत सारा है, बहुत भीड़ लगी हुई है। टोटल रजिस्ट्रेशन अभी 180 के आसपास हुए हैं, जिसमें से 80 डोनेशंस हो चुके हैं लगभग। और टोटल जो टारगेट है वो लगभग 200 यूनिट के आसपास का है। अभी ये डोनेशन चलेगा 1:30 बजे 2 बजे के आसपास तक, लगभग 200 यूनिट का टारगेट रहेगा। अब इसके आसपास तक जितने भी ब्लड बैंक की कैपेसिटी है या जितने भी हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग डोनेशन होगा। 200 का टारगेट रहेगा। हमारे सतगुरु का संदेश है, नर पूजा नारायण सेवा। इंसान की सेवा करो, भगवान की पूजा है। मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो एक सहारा है। अब देखिए सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं, बीमार हैं कोई, किसी को रक्त की ज़रूरत है, तो रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई इंसान ही रक्त देता है, दूसरे इंसान की जान बचाई जाती है। तो हमारे गुरुजी का ये संदेश है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। भवन में आ जाना हुआ और यहाँ का प्रेम देखकर, यहाँ के डिवोशन देखकर, यहाँ का डिसिप्लिन देखकर और जो यहाँ का सेवा दल है उनकी ड्यूटी देखकर बहुत अच्छा लगा। और सभी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। और देखिए अब ब्लड डोनेशन की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर 100 से अधिक जो है भक्त जो हैं वो डोनेट कर चुके हैं। बाकी वॉलंटियर्स लाइन में लगे हैं। तो एक बहुत बड़ा ब्लड कैंप है और मैं सोचता हूँ कि इससे ब्लड बैंक को रुड़की को काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो इनका मिशन है ह्यूमननेस का, मानवता का बहुत बड़ा मिशन है और ये मिशन को पूरा कर रहे हैं। और यहाँ के वॉलंटियर्स, यूथ, सभी लोग सेवा कार्य में लगे हैं। इसके लिए मैं संत निरंकारियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और समाज सेवा में देश के लिए संकल्प ले रहे हैं। देखिए सिविल हॉस्पिटल में लगातार ब्लड की डिमांड रहती है। थैलेसीमिया के मरीज हों, चाहे वायरल हो चाहे डेंगू हो, लगातार वहाँ पर डिमांड रहती है। तो ये आज एक बहुत बड़ा ब्लड बैंक में ब्लड पहुँचेगा। 300 यूनिट से ऊपर मैं समझता हूँ कि यहाँ से जाएंगे और 300 ब्लड यूनिट से हज़ारों लोगों को लाभ मिलेगा। जब ये ब्लड का सेपरेशन होगा WBC और RBC और प्लेटलेट्स का, तो मैं सोचता हूँ कि 300 यूनिट से हज़ारों लोगों से लाभ मिलेगा और ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य है।